सरिस्का सीटीएच मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने फिर से राज्य और केंद्र सरकार को घेरा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को अलवर के फूलबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हालिया अंतिम फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का क्षेत्र में माइनिंग पर रोक लगाई थी, लेकिन सरकार ने अचानक सीमाएं बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 23 जून को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने सिफारिश भेजी और 26 जून को नेशनल बोर्ड ने इस पर मोहर भी लगा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अधिकारियों को एक पेन ड्राइव दी गई, जिसमें पहले से तय नक्शा मौजूद था कि कौन सा गांव सरिस्का में रहेगा और कौन सा नहीं। इसके बाद अफसरों पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाए गए। उन्होंने आशंका जताई कि सरिस्का क्षेत्र के बहुमूल्य खनिजों को निजी हाथों में सौंपने की साजिश की जा रही है। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, अंतरिम फैसला सुनाया है, उससे साफ दर्शाता है कि सरिस्का के मामले के अंदर जो एक बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा था, माफिया काम कर रहा था, उसका पर्दाफाश हुआ है। आप सोचिए कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई थी, माइनिंग के ऊपर। उसके बाद क्या ऐसी जरूरत पड़ी सरकार को कि इस पूरे के मामले के अंदर अंध-फंध के अंदर इतनी तेजी के साथ कार्य करते हुए और इसका पूरा जो एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, इसकी पूरी सीमाएं बदलने का इनने कार्य जो शुरू करा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो कल जजमेंट आया है उस और जो उसके पूर्व में जो कागज उन्होंने जो एफिडेविट्स पेश करे हैं, उसके अंदर साफ जो उल्लंघन हुआ है वो आप देखिए कि सबसे पहले तो एक ऐसा कार्य शुरू करने से पहले साइंटिफिक उसकी सर्वे होती है। कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं हुई। उन्हीं के अधिकारी जो उनके अधीन है, उन्हीं का वो साइंटिफिक मान लेते हैं। कोई एसडीएम जो होता है वो कोई साइंटिफिक थोड़ी ना होता है, जो फील्ड डायरेक्टर है उनके अंडर में काम करता है। कोई इंडिपेंडेंट जो बॉडी होती है, जो इसकी विशेषज्ञ होते हैं, उनसे किसी से कोई राय नहीं ली। इसके साथ-साथ जो आम वहाँ की जो जनता है उनसे आपत्ति लेनी चाहिए, आपत्ति इनवाइट करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी क्या आपत्ति है उसको पेश करना चाहिए, वो उनसे नहीं लिया। 23 तारीख को और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, और इसी एक विषय से, इसी एक जो मामला सामने आया है, उसी से पूरी मंशा मालूम पड़ जाती है कि 23 जून को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड उसकी रिकमेंडेशन कर देता है। आपका एनटीसीए 24 जून को और 26 तारीख को नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये सिर्फ 3 डेट भी हम याद रखें तो ये अपने आप दर्शा देता है कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा एक इसके अंदर गड़बड़ है, कितना बड़ा एक माफिया काम कर रहा है, और क्या इसके अंदर एक भ्रष्टाचार की बू आती है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसके साथ-साथ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे सभी इन्वायरमेंटलिस्ट और वाइल्ड लाइफ के जो साथी हैं, पूरे देश भर के जो एनजीओज हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जिनने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ी है, कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी है। और खास तौर से मैं आज मुझे मौका मिला है कि अलवर की मीडिया को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने बिहार में 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस लगातार काम कर रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग में भाजपा और आरएसएस के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वोटों की चोरी हो रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, और कल हमने इसका भी एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करा है कि एसआईआर की एक शुरुआत इस मंशा से की गई कि किस तरह से वोटरों को काटा जाए। 65 लाख लगभग वोट बिहार के अंदर काटे गए हैं, और एक तरह से आप देखिए कि वोटर आपने काट दिए, कौन वोटर हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कौन क्यों काटे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर चर्चा नहीं करवाना चाहते। तो ये अपने आप मंशा बताता है कि वोट की चोरी कर रहे हैं। जो दूसरी पार्टियों के विपक्ष के जो एक तरह से पक्ष के वोट हो सकते हैं, उनको काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने
कल आदेश दिया है कि वो जो वोटर हैं, कौन से वोटर कटे हैं, उनके बारे में उसका खुलासा करा जाए, उसके बारे में डिटेल दी जाए कि क्यों उनके वोट कटे हैं। जो हमारे एक संवैधानिक अधिकार है, सबसे बड़ा जो अधिकार है वो वोट का अधिकार है, उसको छीनने की कोशिश सरकार कर रही है। देखिए, ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके जितने भी सहयोगी दल हैं, वो करते हैं। अब आप देखिए सीटीएच के मामले के अंदर ही आपको ये मैं बताना चाहूँगा, जो मुझे खबर मिली है कि यहाँ की जो स्टेट की जो ऑफिसर्स थे, जो यहाँ की स्टेट की जो कमिटीज़ थी, उनको नहीं मालूम था। ये जो एक पेन ड्राइव में बन के आया है इसका पूरा नक्शा, कौन-सा गाँव रहेगा, कौन-सा गाँव नहीं रहेगा, और वो पेन ड्राइव को डाला जाता है सरकारी कंप्यूटर के अंदर, जो हमारी राजस्थान की बोर्ड है वाइल्ड लाइफ, वहाँ से प्रिंट आउट निकाला जाता है। अधिकारियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आप इसके ऊपर साइन करिए। ये कार्य होता है और उसके बाद वो साइन करते हैं और उसको पास करते हैं। तो आप सोचिए, ये जो सारा कार्य है, एक बहुत बड़ा माफिया चला रहा है। सरकार के अफसर को डराया और धमकाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो 100-110 मायने हैं, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ एक आगे का भी मुझे गेम प्लान मालूम पड़ता है, क्योंकि उस पूरे सिरसा के क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे खनिज हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो एक तरह से बहुत कीमती हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सेस्का टाइगर रिजर्व में को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को कमजोर करने और टेला क्षेत्र को बफर जोन घोषित करने की योजना पर कोर्ट ने फटकार लगाई है। यह वन्य जीवों की रक्षा के लिए बड़ा कदम है। उन्होंने दोहराया कि सरिस्का को खनन की खान नहीं बनने देंगे।